इस वक्त बड़ी खबर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के खेमे से आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया। राधा मोहन दास अग्रवाल को विजन डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। दुष्यंत गौतम बौद्ध सम्मेलन कराएंगे। तो ये जो महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की थी, उसी के बाद अब ये अलग अलग जिम्मेदारी महासचिवों को दी गई है। विनोद तावड़े ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख। ज्वाइनिंग कमेटी को लेकर अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि साहब ज्वाइनिंग कमेटी क्या, तो मतलब अन्य दलों से अगर कोई नेता बीजेपी में आएगा तो फिर उसको बीजेपी में शामिल कराने की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। इसी तरीके से जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको बनाने का जिम्मा राधा मोहन दास अग्रवाल को दिया गया है। दुष्यंत गौतम जो है वो बहुत सम्मेलन कराएंगे। तो ये अलग अलग जिम्मेदारियां बांटने का सिलसिला जो बीजेपी में शुरू हो गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं इस खबर पर और डिटेल्स के साथ। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। कमर कसकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है 24 चुनाव के लिए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी तो तैयार ही है और आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी एक मीटिंग प्रधानमंत्री ने खुद एड्रेस की थी जनवरी के फर्स्ट वीक में, और उसमें राम मंदिर को लेके एक बहुत बड़े कार्यक्रम का उल्लेख हुआ और ये भी डिसाइड हुआ कि क्या क्या 3 मुद्दे रहेंगे, जिसमें अभी स्पष्टता से तो नहीं कहा है बीजेपी ने, लेकिन 400 पार करने की जो कवायद है उस पर चर्चा हुई है। और क्लस्टर फॉर्मेशन जो माना, हम देखते हैं कि भाजपा का माइक्रो बूथ मैनेजमेंट एक स्ट्रेंथ रहा है जो गुजरात में भी नजर आया, उसके बाद मध्य प्रदेश में नजर आया। तो अब बूथ मैनेजमेंट का एक नया तरीका जो भाजपा ने इस बार डिसाइड किया है कि वो लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल करेगी, वो क्लस्टर फॉर्मेशन है, जिसके तहत लोकसभा की 5 से 6 सीटें एक क्लस्टर में बाधित की जाएंगी और हर क्लस्टर पे एक प्रमुख होगा और हर क्लस्टर में बहुत से बूथ मैनेजर्स होंगे। ठीक है, मैं रोक रही हूं आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।